जब से गुलजार ने डाली है इनायत की नजर, कांच के टुकड़े हैं हीरों में गिने जाते हैं। आज बेटियां जो मुर्तद हो रही हैं उसके जिम्मेदार हम और आप हैं। हम और आप या तो गुर्बत की वजह से किसी के बिस्तर पे जाके लेट गए, या तेरी मेरी लापरवाही की वजह से वो चली गई, बाद में सर पकड़ जैसे कुछ नहीं। इतनी महंगी कर दी गई शादियां कि आज बेटियां काफिर होना पसंद कर रही हैं। क्यों? रिश्ता होता, रिश्ता फोन पहले पहुंच जाता, 10 लोग आ रहे हैं, 12 लोग आ रहे हैं, 20 लोग आ रहे हैं। मुझे बताइए इस्लाम में इस 12, 20, 22, 24 लोगों का कोई तसव्वुर है? कोई तसव्वुर नहीं, लेकिन हम इसे बड़प्पन समझते हैं। 12 लोग आएंगे लड़की देखने के लिए, गैरत का राज, तो किसी की बेटी देखने जा रहा, कल कोई तेरी बेटी देखने आएगा। 20 लोग जाते हैं। कई बूढ़ों ने कहा हजरत कोई तावीज दे। मैंने क्यों? कल लोग बेटी देखने आते इनकार कर जाते। इस दर्द का इलाज कौन करेगा? इस मर्ज की दवा किसके पास है? वो कहते हैं कोई तावीज दे। लोग आते देख के चले जाते हैं, थक गया हो। एक बाप तो कहने लगा जनाब 3 मरतबा रिश्ते वाले आए, 3 मरतबा में 30,000 का कर्जमंद हुआ, एक ने भी ये नहीं कहा बेटी पसंद है। कहता 2 बार तो ऐसा दिल टूटा जब उन्होंने मुंह पे कहा था तेरी बेटी हमें पसंद नहीं आई। कहता उसी दिन मरने को जी चाहता था। और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर किसी की बेटी पसंद न आया करे, कम से कम बाप के सामने ये ना कहा करो मुझे तेरी बेटी पसंद नहीं है। तुझे क्या पता है गरीब अपनी औलाद से कितना प्यार करता है, और यार चाहने के लिए उसके पास होता कि क्या है, सिर्फ मुस्कुराने के लिए बेटी होती है, प्यार करने के लिए बेटा होता है। जब तुम किसी गरीब की बेटी को देख के कहते हो तेरी बेटी मुझे पसंद नहीं आई है, उस दिन गरीब का दिल टूट जाया करता है। और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर तू कितना भी हसीन है, कभी किसी के मुंह पे ये ना कहना तेरी बेटी पसंद नहीं आई है, वरना याद रखना इधर गरीब के दिल से आग निकलेगी, अर्शों से टकराएगी। इससे पहले कि तेरा नारा बात हो, अल्लाह बर्बादियों के पत्थर तेरे घर पे बारिश कर डाले। शर्म आनी चाहिए। 22 लोग जा रहे हैं और बाप कर्जे ले लेके नाश्ते करा रहे हैं। कर्जे ले लेके नाश्ते, पहले जितने निकाह में खर्च होते थे आज रिश्ते में कर दिए। तुझे मौत नहीं आएगी, तू मरेगा नहीं, ये पैसा तेरे साथ जाएगा। जा कभी कब्रिस्तान जाके देख जाके उनकी टूटी कब्रों पे वो पुरानी हड्डियां, वो गली लकड़ियां जिनकी मूंछों पे घी के चिराग जलते थे, आज कोई मिट्टी डालने वाला नहीं है। नहीं है मिट्टी डालने वाला। आज तो गरीब की आह का सबब बन बैठा। डिमांड चल रही है, ये चाहिए वो चाहिए। मैं कसम खा के कहता हूं जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। दे दी उसने सब कुछ दे दिया, और इस दौलत ने अंधा कर दिया, हमें अंधा कर दिया। जैसे मिले लूट लो, जहां से मैसर हो छीन लो। किसी की बेटी की आंख के आंसू का सबब न बनना, भूल करके भी ये न करना, वरना याद रख तेरे जनाजे में कांधे देने के लिए 26-27 मुफ्ती भी हो सकते हैं, मुहद्दिस भी हो सकते हैं, मुफस्सिर भी हो सकते हैं। अगर किसी का दिल तोड़ के गया है, अल्लाह कहेगा बस कर, जितने चाहे पगड़ी वाले ले आओ। आज दिन आ गया है, तूने मेरी बंदी को एहसास कराया था कि वो गरीब है, तूने उसे गुर्बत की वजह से रुलाया था, तूने उसे कमतरी का शिकार बनाया था एहसास का। आज तुझे दिखाऊंगा मैं, अल्लाह कब्र में लिटाएगा। आज गरीब रोता है, आंसू पोंछने वाले मिल जाते हैं, बेटी सिसकती है, तसल्ली देने वाले मिल जाते हैं, लेकिन जब अल्लाह तुझे कब्र में गिरा कर रुलाएगा, ना आंसू पोंछने वाला मिलेगा, ना कोई तुझे तसल्ली दे करके सुकून देने वाला मिलेगा।
इतनी सारी पोस्टें कुछ करो, बेटियां कैसे बचेंगी? तुम हाथ पे हाथ रख के बैठे हो, मौलवी करेंगे। तो लो मैं इन उलमा की तरफ से ऐलान करता हूं, जिसका ये पता चल गया इसने डिमांड की थी जहेज की, उलमा ऐद करने के उसका निकाह नहीं पढ़ाया जाए। हम नहीं जानिए कैसे तू प्लेट मांग लेगा, फिर हम ही जानेंगे। ओ भाई, खुदा के वास्ते ये फालतू की रस्में खत्म करो। निकाह इतना मुश्किल कर दिया, डिमांडें चल रही है। और हालात देखिए, अभी शादी में 8 दिन होते, मेरी कौम की माँ बहनें ढोलक लेके बैठ जाती हैं, दोनों हाथों से चल रही है। लल्ला की शादी 8 दिन पहले ढोलक, 8 दिन पहले। वो जवान तो कहता जब तक डीजे नहीं बजेगा मौज नहीं आएगी, जब तक गाने नहीं चलेंगे मजा नहीं आएगा। यही सोच ला करके हमने डीजे बजाए, गाने बजाए। कितनी बेगैरती हमारी कौम के अंदर आ गई है। जरा सुनना प्यारे, एक होता है इनफरादी गुनाह, एक होता है इज्तिमाई गुनाह। इनफरादी ये कि बंदा अकेला मुलव्विस है, इज्तिमाई ये कि खुद भी शामिल है, दूसरों को भी शामिल कर रहा है। और बेगैरती की हद तो तब हो गई जब उसी जगह पे बेटी नाच रही थी, भाई देख रहा। बेगैरती की इंतहा तब हो गई जब बगल के टुक्कों पे भाई तालियां बजा रहा था। जिस घर में गाने बजेंगे उस बेटी को भागने से कोई नहीं बचा सकता। लिखो, और पत्थर के नीचे दबा के रख देना, कुछ कह के गया था। जिस घर में गाने रग़बत से चलेंगे उस घर के अंदर की बेटियां बचेंगी नहीं, तबाह करके रख दिया। पूरी जिंदगी हमारे घरों में जाके देखो तो वो एलसीडियां लगी है, स्क्रीन है 18 इंच की, 26 इंच की। मैं एक घर में ठहरा ना, तो उसमें तो इतनी बड़ी, मुझे पता नहीं इंचों में नहीं फीटों में थी वो। नजर डालिए, बैठ के आप, रिमोट आपको मिल जाएगा सामने, सीडी रखी है सामने मिलेगी, स्क्रीन लगी मिलेगी, मगर नजर डालोगे तो कहीं तुम्हें कुरान दिखाई नहीं देगा। इसलिए कि हमने उसे अलमारी में पैक रखा है, ये सामने टांग रखी है। मुझे बता तो सही, जिस दिन से तूने घर में एलसीडी लगाई गई है, तेरे घर के अंदर नाटक चल रहा है। क्या सिखाया गया? उसमें इश्क लड़ाना, उसमें नाके लड़ाना, उसमें आंखें लड़ाना, उसमें प्यार मोहब्बत, उसमें अय्याशियां, उसमें बदमाशियां। जब तेरी बेटियों ने ये देखी तो उनके दिलों में क्या शैतानी वसवसे नहीं उठे होंगे? उनके दिलों में क्या इश्क का भूत सवार नहीं हुआ होगा? क्या उन्हें प्यार की आंधी नहीं लगी होगी? क्या उनके ख्याल में नहीं आया होगा मैं भी कॉलेज जाकर के किसी से प्यार करूं, मैं भी स्कूल जाकर किसी से इश्क करूं, मैं भी ट्यूशन पे जाकर के किसी से आके मिलाऊं? और यार, जब तेरे घर के अंदर से ये तालीम दी जाएगी तो जब इन पे इश्क का भूत सवार होगा तो ये नहीं देखेंगे कि किसका बिस्तर है, ये सिख का बिस्तर है, ईसाई का बिस्तर है, मुस्लिम का बिस्तर है, हिंदू का बिस्तर है, ये नहीं देखेंगे। इसलिए कि इनकी रगों में तूने अपने घर के अंदर से शैतान भर दिया है। क्या क्या अच्छा होता एलसीडी की जगह तूने सीरत फातिमा ज़हरा पढ़ाई होती, क्या क्या अच्छा होता नाटक की जगह तूने उनको मुस्तफा जाने रहमत का किरदार बढ़ाया होता। खुदा की कसम मर जाती, लेकिन इज्जत का किसी कीमत पे सौदा नहीं कर सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुनिया भर के शहर, हाँ, दूल्हा बनने वाला उसी दिन दाढ़ी मुड़ा के आया हुजूर की सुन्नत, आज दूल्हा बन के बैठेगा, शर्म आनी चाहिए। उसी दिन डीजे बज रहा है, सुन्नत अदा हो रही है हुजूर की, हमें गैरत नहीं आती, शर्म नहीं आती है हमें? वो भाई सुन्नत हुजूर की है, सोचो तो सही, हम चल किधर रहे हैं, हम कर क्या रखे हैं? वो माँ बहने जो कहती है गाने नहीं बजे तो शादी शादी नहीं, मैयत लगती है। शर्म कर, खैरत कर। सिर्फ तेरा बेटा दूल्हा नहीं बना है, तुझसे पहले भी बेटे दूल्हा बने, तुझसे पहले भी दूल्हा बने। मुसलमान को जिंदगी में एक एक कदम पे हुजूर की रजा पे नजर होनी चाहिए, एक एक कदम पे मुस्तफा की मर्जी क्या। वो मुसलमान है जिसकी एक एक कदम में, एक एक रविश पे हुजूर की चाहत, हुजूर की पसंद पे जिसका ख्याल आता है। लेकिन मसला ही कोई नहीं,
कोई मसला नहीं, हुजूर के से आप सुने बहुत गौर से। हुजूर की चुंकर हुजूर के उसी दिन निकाह हुआ है, और चूंकि हुजूर ईशा की नमाज के बाद बैठा करते थे, तो ईशा की नमाज के बाद हुजूर के पास बैठ गए और हुजूर की बातों में ऐसे खो गए कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि आज मेरी शादी की पहली रात है। ये है इश्क मेरे मुस्तफा से। आज मर गया तू बीवी के लिए, उसके लिए तूने माँ भी छोड़ दी, उसके लिए बाप औलाद मार दी तूने, और समझता पास अब कुछ नहीं चाहिए, ये मिल गई ये सब कुछ। यही सोचते हैं ना। आके बैठे हुजूर के सामने, मेरे हुजूर ने फरमाया याद है आज तुम्हारी निकाह की पहली रात है, उठो अपने घर जाओ। उठ के घर गए, उठ के घर गए, और जाने के बाद वजू किया, दोनों ने मुसल्ला बिछाया, रब की बारगाह में 2-2 रकात नमाज अदा की। होती है नमाज अदा, करती है बेटियां नमाज अदा, कैसे कर लेगी जब 6000 का मेकअप ब्यूटी पार्लर से करा के आई है, वजू कर लेगी वो? उसने आधा दिन ब्यूटी पार्लर में इसलिए गुजारा ताकि जाहिर के ऐब छुप जाए। जिसने 6000 ब्यूटी पार्लर वाले को दिए, वो मगरिब की नमाज वजू करके पढ़ेगी, इशा की पढ़ेगी, जो फर्जों के लिए वजू नहीं करेगी वो शुक्राने के लिए नहीं है ना, नहीं कर सकती। कौन करता है? जब घर से निकले थे 2-2 रकात याद थी, घर में पलट के आए तो 2 रकात याद नहीं रही याद। वो चाह के भी वजू नहीं करे कि मैं कब चला जाएगा। हाँ, और ये भी सच्चाई जानता वजू कराएगा नहीं, वरना ये खुद डर जाएगा। ये भी नहीं चाहता मुंह धुलवाना उसको। तो ये कितनी बड़ी बेगैरती हमारी कौम में। हजरत एक जगह से प्रोग्राम से लौट रहे, आधा घंटा गाड़ी के पीछे खड़ा कर दिया उसने। क्या मसला? बहू उतर रही है, दुल्हन उतर रही है, बड़ी देर हो गई, क्या मसला? दुल्हन क्या पैक करके लाई गई थी, बोल्ट खींचे गए, क्या चाबियां लगाई गई हैं? ना उतरी तो अचानक लाइट जब शीशे के बाहर आई, पता चला दूल्हा बाहर खड़ा है उल्लू का पट्टा बन के, अंदर कैमरे वाला कभी इधर से घूंघट हटा के फोटो ले रहा है, कभी इधर से हटा के फोटो लिए जा रहे हैं। कितनी बेगैरती मेरी कौम में आ गई है। जैसी शादी की तारीख फिक्स होती है, कैमरे वाला फिक्स कर दिया जाता है, उससे कहा जाता है मेरे घर की बेटियों के फोटो बनाने हैं, घर की औरतों की वीडियो बनानी है, खास करके उसकी बनानी है जो उस दिन सबसे ज्यादा सजी होगी। उस दिन सबसे ज्यादा कौन सजता है? जो दुल्हन बन के आती है। वो जरा गौर तो कर प्यारे, तेरे घर के अंदर अभी बीवी को तूने नहीं देखा है, कैमरे वाले ने पहले देख लिया है। इतने करीब से तू नहीं देखेगा जितने करीब से कैमरे वाला देख लेता है। एक एक जवाब में कैमरा लगा करके जूम करके वीडियो बनाई जाती है। कभी होठों पे कैमरा रोक दिया, कभी आंखों पे कैमरा रोका गया, कभी गर्दन का हार दिखाने कैमरा रोका गया, कभी गला दिखाने के लिए कैमरा रोका गया। वो गैरत आनी चाहिए। फिर जब वो वीडियो बन के तैयार होती है तो 4 यार कहते हैं यार अपनी शादी की वीडियो मुझे भी दे देना। जरा सोच तो सही, ये घर की इज्जत है, कितने घरों में नीलाम हो रही है। आज हर शाम को 36 घर में चल रही है। आज गैर भी देख रखे हैं, अपने भी देख रखे हैं। गैरत आनी चाहिए। और यार जो तूने खाना थी हमने उसको क्षमा बना दिया है। भाई जरा सोच तो सही, हम किस जगह पे जा रहे हैं? हमें हया आनी चाहिए। ओ खुदा के बंदो, बंद करो ये तमाशे, दुनिया को बता दो इस्लाम की बेटियां बेगैरती के लिए नहीं, अगर दुनिया में आई है तो इज्जत और गैरत के लिए आई है। क्या बात है। अल्लाह या रसूल अल्लाह। बंद करो ये तमाशे। तेरे घर की इज्जत कितने घरों में बिक गई जा करके, और तू यही सोच के खुश होता रहा मेरी शादी की वीडियो चल रही है। ओ भाई, तेरी बीवी है पड़ोसी की नहीं, तेरी बीवी है पूरी बिरादरी की नहीं।
तूने तमाशा बना दिया। कल तेरी यही बीवी जब अपने देवर पप्पू चुम्बन मत्थू से सुनती है कि भाभी तुम्हारी वीडियो देखी बहुत अच्छा लगा, तो कहती ये जुमले तो मेरे शोहर ने नहीं कहे। फिर इसका दिल माइल होता पप्पू चुम्बन की तरफ, फिर ये माइल होता मौलवी की तरफ। तावीज तो बीवी भाग रही है। और यार तूने पहले दिन दरवाजा खोल दिया था, अब कोई तावीज नहीं बचाएगा, अब कोई दुआ नहीं बचाएगी, कोई मौलवी नहीं बचाएगा। अगर तुझे बचा सकता है तो सिर्फ निज़ाम मुस्तफा बचा सकता है, कानून मुस्तफा बचा सकता है, तरीके मुस्तफा बचा सकता है। हाँ, अगर तुझे बचाना था अपने घर को, अपने परिवार को, तो पहले दिन लाके निज़ाम मुस्तफा लाजिम कर देता, तेरी बीवी भी रह जाती, तेरी इज्जत भी रह जाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत मुफ्ती अम्माद साहब किबला। जो अक्लमंद होंगे आज के बाद बीवी की वीडियो नहीं बनवाएंगे। अगर अब भी बनेगी वीडियो तो फिर समझ लेना आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदे कौर को क्या है नजर क्या देखे। फिर वो खुद अंधा ही है अगर अब भी नहीं समझ रहा है। मैं यहाँ मौज कराने नहीं आया, ऊंट बनाने नहीं आया। मेरा उसूल है, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। साफ मसला। हाँ, ये वो बीमारियां हैं जिसने कौम को खा लिया। मेरे हुजूर ने फरमाया था अगर गाने मेरी उम्मत में आ गए तो ये मेरी उम्मत के बेड़े को गर्क करके रख देंगे। आज किस घर में गाना बताओ? इतने बड़े मजमे में अगर उठवा लो ना तो कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जिसे गाना याद है। और अगर अभी कह दो कुरान की 10 सूरतें सुना दे तो मुश्किल से 10 बच्चे ऐसे निकलेंगे नौ उम्र में जिन्हें कुरान की 10 सूरतें याद। ये बेहिसी नहीं है, धोखे में है बेटे, धोखे में है। बख्शे बख्शाए धोखा मत खाना। कब्र वो जगह है जहां छठी का दूध याद आ जाएगा। हाँ, चौपाल नहीं है कब्र। अगर इतनी मौज की जगह होती तो नबी का उस्मान कभी आंसू न बहाता। जिसको हुजूर ने मुस्तए जन्नत सुनाया वो रोता है। उमर जिसके कोड़े से शैतान कांपता था वो कब्र के नाम से कांपता है। तू हफ्ते हफ्ते शेविंग करके नहीं डरता कब्र से? तेरी सुबह गानों से होती है, तेरी शाम गानों से होती है, तुझे डर नहीं कब्र का? सोच तो सही, ख्याल कर, बदल अपने आप। और हर वो शय जो हुजूर को से तुम्हें दूर कर रही है उसे खुद से दूर कर।